हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम टू द टैलेंट इंस्टीट्यूट। क्या हाल चाल? मस्त, स्वस्थ एंड मजे में। तो मजे में रहो, स्वस्थ रहो। केम छो केड़ो वाले कसक का है। इसका मतलब होता है अलग अलग भाषाओं में अलग अलग। आपको पूछ रहा हूँ मैं, कैसे हो केड़ो वाले कसक का है। अच्छा लगा? सब लैंग्वेज अपन सीखो, क्योंकि इंडिया में रह रहे हैं हम और इंडिया में भांति भांति की भाषा है और हमको आनी चाहिए। तो दोस्तों, वो कहते हैं कि हमारी उड़ान तुमने देखी कहाँ है? अभी तो बहुत कुछ उड़ना है। हमारी उड़ान अभी देखी कहाँ है? अभी तो बहुत कुछ उड़ना है। पंख काटने वालों सुन लो, अभी हमारी उड़ान स्टार्ट हुई है और बहुत जल्दी हम उड़ के रहेंगे, आपकी पहुंच से दूर पहुंच के रहेंगे। तो इसीलिए साथियों, लोगों की बातों में नहीं आना है, ना ही किसी की बातें माननी है, ना ही किसी से बेवकूफ़ बनना है, ना ही किसी से डरना है, ना ही किसी की चुंगल में फंसना है। अपने कार्य को करते रहना है और अपनी प्रगति की ओर बढ़ते रहना है। तो दोस्त मेरे, हम पढ़ रहे थे अदर टॉपिक में आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ आज। वो है जैसे मैथ्स अपना रेगुलर चल रहा है, साइंस की क्लास भी स्टार्ट हो गई है, उसके बाद में रीजनिंग भी रेगुलर चल रहा है, उसके बाद एमपी जीके रेगुलर चल रहा है। तो एमपी जीके की हमारी क्लास है आज। और आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ मध्य प्रदेश पुनर्गठन एवं संभाग। मध्य प्रदेश का जब पुनर्गठन हुआ उसके बारे में। मध्य प्रदेश, हेडिंग का नाम लिख लेना आप। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन और इसके संभाग या एवं संभाग। देखो दोस्त, मेरा एक ही फंडा रहता है कि क्लास यदि आपने स्टार्ट करी है तो उस क्लास को बच्चे को वहीं पे कंप्लीट करवाना जहां वो पढ़ रहा है। तो हम पूरे टॉपिक को कवर करेंगे और मेरे पढ़ाने का फंडा अलग होता है। पूरा सिस्टम मैं आपको समझाने वाला हूँ मैप से। किससे? मैप से। तो मैं आपके सामने मैप बनाऊंगा, उसके आधार पर हम सारी चीज़ें समझ के चलेंगे। हम 1947 के समय जो मध्य प्रदेश था, 1947 के समय जो मध्य प्रदेश था उसका मैप भी बनाएंगे। उसके बाद में मध्य प्रदेश का जब पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, उस समय मध्य प्रदेश हमारा कैसा था और अभी छत्तीसगढ़ अलग हो चुका है, तो वर्तमान में हमारा मध्य प्रदेश कैसा है। तो 3 डायग्राम से हम समझेंगे। देखो, तीनों डायग्राम मैं आपको बनाने की कोशिश करता हूँ, किस प्रकार से क्या टुकड़े थे। थोड़ा मेरा डायग्राम वैसे इतना अच्छा नहीं बनता है, रिलेट कर लेना आप लोग। किस प्रकार से हमारा उस समय ये हमारा एमपी कब का है? 1947 के समय का। उसके बाद अब में एमपी बनाएंगे जब हमारा 56 में पुनर्गठन हुआ, तब हमारा एमपी कैसा था। तो कुछ ऐसा था। कुछ हमारा एमपी इस प्रकार से था। देखो, अभी जरूर आपको ये अलग लग रहा होगा, परंतु इसको मैं याद कराने वाला हूँ पूरा मैपिंग सिस्टम से, एक एक चीज मैप से याद करोगे तो ही अपन फायदे में रहेंगे दोस्तों। ठीक है, चलो अभी अपन इन दोनों को समझते हैं। उसके बाद में वर्तमान एमपी को उसके मैप और अलग बनाने पड़ेंगे मेरे को, क्योंकि उसके जिले नए नए जिले बने बाद में। वर्तमान मैप का आपको याद, ये कैसा दिखता है हमारा एमपी वर्तमान में। कुछ हमारा एमपी का ऐसे कुछ है। देखो उधर जाके दिख रहा नहीं दिख रहा? जो कुछ इस प्रकार से है, ये हमको देखने को मिलता है एमपी में।
ये वर्तमान एमपी है, जिसको अपन अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी पहले अपन इसको समझ लेते हैं इन दोनों को, क्योंकि इसका तो खुद के और टुकड़े करने हैं अपन को। देखो सबसे पहले ये पार्टीशन देखो 1947 में क्या हुआ। ज़्यादा समय ले लिया तो मैं एक काम करूँगा, वीडियो को काट दूंगा तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। 1947 का जो मध्य प्रदेश था दोस्त, उस समय मध्य प्रदेश नहीं था, राजा महाराजाओं की तरह सिस्टम चलता था। इसको 3 पार्टीशन में बांट दिया था मध्य प्रदेश को। 3 पार्टीशन मतलब पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। देखो पार्ट ए कौन सा है, पार्ट बी कौन सा है, पार्ट सी कौन सा है। ये जो एरिया है ये हमारा पार्ट ए, ये पार्ट ए है। उसके बाद में यहाँ से ये वाले एरिया से ये एक एरिया है, यहाँ से एक एरिया है, और ये हमारा अलग है। ये हमारा पार्ट समथिंग बी, और ये है पार्ट सी, और ये है हमारी भोपाल रियासत अपने आप में स्वतंत्र इंडिपेंडेंट। तो 4 पार्टों में हमारा एमपी बना हुआ था उस समय 1947 में। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। अब इन तीनों को अपन डिटेल में पढ़ते हैं। पार्ट ए बी सी थे क्या, ए बी सी है क्या सर? चलो पढ़ते हैं। तो पार्ट ए का नाम था सेंट्रल प्रोविंस बरार, ठीक है, या मध्य प्रांत। मेरा चश्मा देना यार, दिक्कत आ रही थोड़ी। चलो दोस्तों, आंखें तो अभी कम उम्र में खराब हो गई है, मैनेज करो थोड़ा। क्लास होगा ना, फिर थोड़ा वहाँ वो पढ़ा। चलो आप लोग लिखना, पार्ट ए को कहते थे मध्य प्रांत भी कहते थे, या इसी को कहते थे सेंट्रल प्रोविंस बरार, जिसकी राजधानी हुआ करती थी नागपुर। मैं यह लिखाने की कोशिश करूँगा थोड़ा छोटे छोटे वर्ड में, आप लोग लिखते जाना। क्या कहते थे इसको, इस एरिया को कहते थे सेंट्रल प्रोविंस बरार, इस एरिया का नाम है। इसकी जो राजधानी है दोस्त, उस राजधानी को कहते थे नागपुर राजधानी है। और कुल यहाँ पे जो रियासतें थी, मैं बोलते जा रहा हूँ, लिखते जाना। राजधानी नागपुर, रियासतें थी इसमें 15। कितनी रियासतें थी पार्ट ए में? 15 थी। और इसमें अपन देखें तो इसके राज प्रमुख कौन थे? तो इसके राज प्रमुख कौन थे? तो ए पार्टी के राज प्रमुख थे दोस्त रविशंकर शुक्ल, जो हमारे पहले एमपी के सीएम हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल, ये यहाँ के राज प्रमुख थे। किसके? पार्ट ए के। पार्ट ए में अपन और देखें तो बस हमको इतना ही पढ़ना है अभी। और लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो। इसका विशेष में लिखा हुआ है कि इसके गवर्नर कौन थे। आपके यहाँ के गवर्नर पूछ ले, पार्ट ए के गवर्नर तो वो थे राघवेंद्र राव। कौन थे? राघवेंद्र राव। ये पार्ट ए है बॉस। पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में आता था हमारा मध्य भारत, तो इस पार्ट को कहते हैं मध्य भारत। पार्ट बी को कहते हैं मध्य भारत। पर इनकी जो राजधानी है वो 2 है। कैसे 2 है सर? देखो यहाँ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस वाले एरिया में आता है हमारा इंदौर, और इस वाले एरिया में आता है हमारा ग्वालियर। ये दोनों इनकी राजधानी है। देखो ग्वालियर राजधानी कैसे बना, इंदौर राजधानी कैसे बना। तो यहाँ जो सिस्टम था, 2 राजवंश चलते थे जो दोनों लड़ते थे। ग्वालियर में राजवंश था सिंधिया राजवंश, इंदौर में था होलकर राजवंश। तो सिंधिया बोले राजधानी ग्वालियर बनेगी, होलकर वाले बोले हमारी राजधानी बनेगी इंदौर। तो इन्होंने कहा चलो दोनों राजधानी बना देते हैं। तो ग्वालियर के थोड़े ठंडे लोग थे, तो इनको बनाया शीतकालीन राजधानी। कौन सी राजधानी? शीतकालीन। और इंदौर वाली राजधानी को बनाया ग्रीष्मकालीन। ये थोड़े गर्म लोग थे, होलकर राजवंश। तो ये इनकी राजधानी हो गई। और बात करें कितनी रियासतें थी, तो यहाँ पर रियासतें जो आती है दोस्त वो आती है 25। कितनी रियासत आती है? रियासतें यहाँ पर 25 और यहाँ पर थी 15। और अपन देखें तो इसके राज प्रमुख कौन है और गवर्नर कौन है। तो राज प्रमुख थे हमारे लीलाधर सेठ और
गवर्नर है तख्तमल जैन। तो पहले तो लिखो लीलाधर सेठ, लीलाधर सेठ। और लीलाधर सेठ है हमारे कौन? राज प्रमुख। और गवर्नर में आप लोग लिखना, यहाँ पे लिख लो, गवर्नर थे तख्तमल, तख्तमल जैन। ये है हमारा दोस्त पार्ट बी। पार्ट सी की अपन बात करें तो पार्ट सी में थी रीवा रियासत। इसको क्या बोलते हैं? रीवा, रीवा रियासत। जैसे ये मध्य भारत वाला पार्टीशन है, ये हमारा कौन सा पार्टीशन है? सेंट्रल प्रोविंस बरार। उसके बाद ये वाला है रीवा। अब रीवा में अपन देखें तो रीवा में कितनी रियासतें? सबसे ज़्यादा। देखो रीवा तो सॉरी राजधानी है, रॉन्ग लिख दिया मैंने, रीवा राजधानी है, परंतु इस प्रांत को कहते हैं विंध्य प्रांत। क्या कहते हैं? या विंध्य प्रदेश। ये विंध्य प्रदेश है, राजधानी रीवा है और कुल रियासतें हैं यहाँ पर 38। कितनी है? 38। और यहाँ के राज प्रमुख कौन है? राज प्रमुख है यहाँ के शंभुनाथ शुक्ल, शंभुनाथ शुक्ल। ये हमारा था पार्ट सी। और भोपाल की बात करते हैं तो भोपाल का मैं यहाँ लिख देता हूँ, भोपाल के बारे में, क्योंकि अंदर जगह नहीं है। भोपाल अपने आप में एक ही रियासत है, खुद रियासत पूछे तो खुद यही है। एक राजधानी पूछे तो भी भोपाल ही है। अब यहाँ के राज प्रमुख कौन है? राज प्रमुख कौन है? और भोपाल के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो राज प्रमुख में लिखना मोहम्मद हमीदुल्ला, मोहम्मद हमीदुल्ला साहब है। और यहाँ के जो पहले सीएम थे, प्रथम सीएम, वो थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। चल, तो ये था हमारा 1947 का मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ेंगे 1956 का। 1956 वाले में देख लेते हैं कितना डिटेल है, यहाँ मैनेज हो जाता है तो अच्छी बात है। चलो कोशिश करेंगे यहाँ इसको मैनेज करने की। देखो 1956 का मध्य प्रदेश पढ़े तो 1956 में क्या हुआ था? गठन हुआ। गठन के समय क्या हुआ? इन सभी प्रांतों को एक मिला दिया, चारों को एक मिलाकर एक मध्य प्रदेश बनाया गया। चारों कौन? एक हमारा विंध्य प्रदेश, एक हमारा सेंट्रल प्रोविंस बरार, एक हमारा भोपाल और एक हमारा कौन सा है? मध्य भारत। चारों को मिलाकर एक मध्य प्रदेश बनाया गया। एक मध्य प्रदेश बनाया गया तो मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं उस समय क्या सिस्टम था। देखो एक आयोग आया था इस समय, फजल अली आयोग, जिसके तहत ये क्या हुए? गठन। तो फजल अली आयोग तो बना था 1953 में, परंतु मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर को। यहाँ लिख देता हूँ 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, मध्य प्रदेश की स्थापना होती है। उसके बाद में फजल अली आयोग की सिफारिश पर तीनों पार्टीशन को मिलाकर क्या बना दिया? एक मध्य प्रदेश बना दिया। यहाँ लिख देता हूँ मैं, तीनों नहीं, चारों रियासतें थी। तीन तो ये है ABC पार्ट, तीनों पार्ट और एक रियासत भोपाल। चारों को मिलाकर MP बनाया गया। लिखते जाना आप लोग और नोट्स बनाते जाना भाई। सबके नोट्स कंप्लीट होने चाहिए MPG के भी। ठीक है, कभी भी चेक कर सकता हूँ और मैं व्हाट्सएप नंबर दूंगा, उस पर मंगवा सकता हूँ आपके फ़ोटो क्या आपने बनाया है। उसके बाद देखिए अपन, देखो मध्य भारत, मध्य प्रांत, विंध्य प्रदेश, तीनों को मिलाकर एक मध्य प्रदेश का गठन किया गया। और गठन के समय इन्होंने 43 जिले बनाए और 7 संभाग बने। तो संभाग कितने बने? देखो पूरा एक MP बनाया तो संभाग को जिलों में कन्वर्ट किया, क्योंकि एक राज्य बनाया था। तो जिले थे उस समय 43 और संभाग थे 7। इतना आपके जहन में फिट कर लेना। और राजधानी, देखो राजधानी की बात करें तो सबसे पहले फजल अली आयोग में जो राजधानी का सुझाव था, ये बहुत कंफ्यूजन पॉइंट है और ये प्रश्न आते हैं। फजल अली जो आयोग था, इसने जो सुझाव दिया था वो अलग राजधानी थी, परंतु जवाहरलाल नेहरू साहब ने राजधानी किसी और को बनाया। तो सुझाव था कि राजधानी क्या बने? जबलपुर बने।
ये लिख लेगा किस आयोग की तरफ से, फजल अली आयोग की तरफ से। परंतु हमारे जो जवाहरलाल नेहरू साहब हैं, इन्होंने राजधानी बनाया भोपाल, ये नई राजधानी भोपाल होगी। तो आज हमारी जो राजधानी भोपाल है वो नेहरू जी की वजह से है, ठीक है। नहीं तो हमारी राजधानी क्या होती, जबलपुर होती। और अपन देखें दोस्त, तो इन्होंने कुछ करेक्शन किया, जो पार्ट ए था उसमें भी करेक्शन हुआ और पार्ट बी में करेक्शन हुआ, परंतु पार्ट सी में कोई करेक्शन नहीं हुआ। पार्ट बी में भी करेक्शन हुआ और पार्ट सी की बात करें तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, ऐसा का ऐसा इसको फिट कर दिया गया, किसको, सी को। परंतु पार्ट ए वाला कुछ टुकड़ा हमारा महाराष्ट्र में जाएगा। देखो ये नागपुर वाला जो एरिया है ना, ये नागपुर राजधानी इसकी जरूर है, परंतु आज ये मध्य प्रदेश में चला गया इतना टुकड़ा, ठीक है। 8 जिले लेके जाएगा हमारा मध्य प्रदेश के लिए। और पार्ट ए में कुछ हिस्सा राजस्थान में जाएगा हमारा पार्ट ए से, तो यही हमको लिखना है। देखो पार्ट ए वाला जो भाग है, नीचे वाला एरिया जिसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोविंस बरार, उसमें हमने 8 जिले किसको दिए थे, महाराष्ट्र को दिए, याद रख लेना 8 जिले महाराष्ट्र को प्रदान किए, महाराष्ट्र को प्रदान किए। और 8 जिलों के मैं नाम लिख देता हूँ। 8 जिलों में पहला है अकोला, नागपुर भी है, अकोला, नागपुर, अमरावती, वो अमरावती अलग है जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है। उसके बाद में बुल्डाना, अकोला, वर्धा। उसके बाद में और अपन देखें यवतमाल, भंडारा, यवतमाल। उसके बाद में भंडारा। ये जिलों के नाम है भाई, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। और लास्ट में लिख लेना आप लोग चांदा। ये 8 जिले किसको दिए गए, महाराष्ट्र को दिए गए मध्य प्रदेश की तरफ से। अब पार्ट बी में क्या करेक्शन हुआ, राजस्थान की सिरोंज जो तहसील है, इसको मिलाया गया विदिशा जिले में। किस जिले में, विदिशा में जोड़ा गया सिरोंज तहसील। याद रखना मध्य प्रदेश में सिरोंज जो तहसील है वो किसकी थी, राजस्थान की थी, उसको विदिशा जिले में जोड़ा गया। उसके बाद में हमारा जो एक और एरिया है भानपुरा तहसील का, मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील है, लिख लेना जिनको नहीं पता है। ये मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का एक जगह है जिसका नाम है सुनेल टप्पा, ये राजस्थान को दिया गया। सुनेल टप्पा ये राजस्थान को दिया गया, सुनेल टप्पा राजस्थान को दिया गया। और हमारे विदिशा में क्या मिलाया गया, सिरोंज तहसील को मिलाया गया। तो ये परिवर्तन करके हमारे 1956 में ये टुकड़ा महाराष्ट्र में चला गया। अब जब हमारा वर्तमान में बात आएगी सन 2000, 1 नवंबर सन 2000 को हमारे मध्य प्रदेश का ये वाला जो पार्टीशन है, ये मध्य प्रदेश हमारा टुकड़ा होके यहाँ से ये बन गया। इतना जो टुकड़ा गया है वो गया है छत्तीसगढ़ के अंदर। तो अपना वर्तमान में मध्य प्रदेश कैसा है, और 1956 से सन 2000 के यहाँ आते आते कितना बदलाव हुआ वो भी अपन देखेंगे। कितने नए जिले और कितने संभाग बने ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी अपन इसको रिलेट करते हैं और मेरे को इरेज करना पड़ेगा उस चीज़ को बताने के लिए। चलो इसका रिवीजन करते हैं दोस्त। देखो साथियों, ध्यान से समझने की कोशिश करना, वापस मैं आपको समझाता हूँ। देखो 3 चीज़ें हैं, 1947 का एमपी, 1956 का एमपी और वर्तमान का एमपी, मतलब 2000 के बाद। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो मध्य प्रदेश को टुकड़ों में बांट दिया गया, 3 पार्ट में बांटा। कौन कौन से पार्ट थे वो 3 पार्ट, ए और बी और सी, ठीक है। और एक रियासत थी भोपाल जो स्वतंत्र रियासत थी, किसी भी पार्ट में वो नहीं मिली, क्योंकि ये पार्ट बने हुए रियासतों को मिलाकर, और ये अपने आप में खुद एक रियासत बन के रही।
जो सबसे पहले पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए जो आता है सेंट्रल प्रोविंस भारत, इसकी राजधानी नागपुर थी और वर्तमान में नागपुर कहाँ चला गया जब 1956 में पुनर्गठन हुआ। इसमें रियासतें थी 15, इसमें रियासतें कितनी थी दोस्त, इसमें रियासतें थी 25 और इसमें रियासतें थी 38। इसका मतलब सबसे ज़्यादा थी विंध्य प्रदेश में, उससे कम थी मध्य भारत में, उससे कम थी पार्ट ए में, सबसे ज़्यादा पार्ट सी में रियासतें थी, फिर उससे कम पार्ट बी, उससे कम पार्ट ए। 15, 25, 38। इसकी राजधानी नागपुर, इसकी राजधानी रीवा, किसकी, विंध्य प्रदेश की, और इसकी राजधानी थी दो। मैंने आपको बताया कौन कौन लड़ रहे थे, सिंधिया परिवार और होलकर परिवार। सिंधिया परिवार की जो राजधानी है ग्वालियर है और ग्वालियर को बनाया शीतकालीन राजधानी और ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया इंदौर को, और लीलाधर सेठ को बनाया राज प्रमुख। किसका राज प्रमुख, पार्ट बी का, और इसके गवर्नर बनाया तख्तमल जैन को। लीला सेठ बनाया प्रमुख पार्ट बी का, और जो हमारे पहले सीएम बने थे एमपी के रविशंकर शुक्ल जी, ये पार्ट ए के प्रमुख थे, और इनके साथ थे राघवेंद्र राव। ये पार्ट ए के क्या थे, क्या थे, गवर्नर थे। सुन, राघवेंद्र गवर्नर और राज प्रमुख थे उस समय रविशंकर शुक्ल। लीलाधर सेठ थे हमारे पार्ट बी के राज प्रमुख, और तख्तमल जैन थे इसके गवर्नर, और इसके थे हेड शंभुनाथ शुक्ल। कौन से शुक्ल, शंभुनाथ शुक्ल, याद रखना, विंध्य प्रदेश के। तो भोपाल की बात करूं तो रियासत अपने आप में एक, राजधानी खुद भोपाल, राज प्रमुख कौन है सर, तो यहाँ के राज प्रमुख है मोहम्मद हमीदुल्ला, और यहाँ प्रथम सीएम जो बने थे वो बने थे शंकर दयाल शर्मा, और शंकर दयाल शर्मा इंडिया में राष्ट्रपति पद तक भी रहे हैं। ठीक है, ये वही शंकर दयाल शर्मा। 1956 में कौन सा आयोग आया, तो सर 56 में नहीं 53 में आया। 53 में कौन सा आयोग आया, फजल अली आयोग। 3 सदस्य इसमें थे, और फजल अली व्यक्ति के नाम पर ही आयोग बना है क्योंकि ये इसका अध्यक्ष था। उसके बाद में जब फजल अली आयोग आया तो इसने क्या करा, राज्यों का पुनर्गठन किया। 1 नवंबर को हमारा एमपी नया राज्य बना, जिसमें चारों, अब देखो चारों नहीं बोल सकते, 3 लिख लो इसको, तीनों पार्ट को मिलाकर एमपी बनाया, जिसमें एक रियासत भोपाल भी साथ में मिला ली गई। 3 पार्ट कौन सा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। अब पार्ट ए बी सी को तो मिलाया, परंतु करेक्शन क्या हुआ, जो पार्ट ए में करेक्शन हुआ पार्ट बी में हुआ, पार्ट सी में नहीं हुआ। पार्ट ए में क्या हुआ, पार्ट ए का जो नीचे वाला एरिया है उसमें से 8 जिले हमने महाराष्ट्र को दे दिए, और महाराष्ट्र से कुछ भी नहीं लिए, 8 जिले दिए। कौन से सर, देखो अब तो आपको याद हो गए होंगे, अकोला, नागपुर, अमरावती, बुल्ढाना, वर्धा, यवतमाल, भंडारा और चांदा। अ से कितने हैं, 2, अकोला अमरावती, अकोला अमरावती। उसके बाद में हमारा नागपुर, तो राजधानी इधर से याद रख लेना, बुल्ढाना, वर्धा, यवतमाल, भंडारा और चांदा। ठीक है, हमने क्या किया पार्ट बी में हमने क्या किया, सुनेल टप्पा को दे दिया राजस्थान को। सुनेल टप्पा आता है भानपुरा तहसील मंदसौर जिले में, और विदिशा जिले में हमने क्या ऐड की, राजस्थान की सिरोंज तहसील। ये करेक्शन हमने किया दोस्तों। तो ये था हमारा 1956 का एमपी। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा अगले वीडियो में पार्टीशन के रूप में कि सन 2000 में जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिली। तो दोस्तों आज की क्लास में हम क्या क्या सीख पाए ये आपको पूरा मैंने बता दिया है। मैप से पढ़ोगे तो फायदे में रहोगे। इसी प्रकार से आप मेहनत करो, और कम समझ में आए तो फिर एक बार और वीडियो देखो। फिर भी दिक्कत आ रही तो कमेंट बॉक्स किस लिए दिया है यूट्यूब ने, कमेंट करने के लिए, उसमें कमेंट करो और बताओ वीडियो आपको कैसा लगा। समस्या है, कुछ दिक्कत है, कुछ कमी है, कुछ गलत भी है तो भी आप कमेंट में लिखें। ठीक है, पूरे वीडियो में बने रहे। तहे दिल से धन्यवाद। आप स्वस्थ रहे, स्वस्थता बनाए रखें और गाड़ी धीरे चलाएं। जय हिंद, जय भारत।